हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम वर्किंग विद फंक्शंस के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, यानी कि जितने भी टाइप सी के प्रोग्राम्स जो बुक में दिए गए हैं, उन सभी प्रोग्राम्स को हम प्रैक्टिकली करेंगे सॉफ्टवेयर में और सब कुछ आपको समझाऊंगा। बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो मेक श्योर कि आप इस सेशन को, इस क्लास को एंड तक देखिएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमको एक फंक्शन बनाना है जो क्या करे, अमाउंट इन डॉलर्स यूजर से ले और डॉलर टू रुपीज कन्वर्जन प्राइस यूजर से ले, और उसके बाद जो अमाउंट है उसे रुपीज में कन्वर्ट कर देगा। और ध्यान रखिए, इस फंक्शन को वॉइड टाइप का फंक्शन भी बनाना है और नॉन वॉइड भी बनाना है। तो प्रोग्राम देखो, प्रोग्राम समझो, इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलिए सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं। तो देखो प्रोग्राम क्या है कि हमको डॉलर कन्वर्जन प्राइस लेनी है, मतलब कि अगर एक डॉलर में कितना रुपया होता है वो कन्वर्जन प्राइस लेनी है, और डॉलर्स जो है वो लेना है यूजर से। तो हमने फ्लोट इनपुट के साथ ले लिया है। ठीक है बच्चों, मेक श्योर कि आपने मेरे सारे सेशंस देखे हुए हैं, है ना। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको वर्किंग विद फंक्शंस पूरा एक वीडियो में मिल जाएगा, है ना। और जितने भी पाइथन के ट्यूटोरियल्स हैं, सारे चैप्टर्स एक एक वीडियो में कवर करें, वो आपको मिल जाएंगे। तो जाकर देख लेना ध्यान से, है ना। तो यहाँ पर डॉलर कन्वर्जन प्राइस यूजर से ली और जो डॉलर्स हमने यूजर से ले लिया। अब इसके बाद वेरिएबल्स डीसी नाम दिया, इसको आर हमने नाम दे दिया है। ठीक है, अब देखो दो फंक्शन मैंने बनाए, एक तो वॉइड फंक्शन और एक नॉन वॉइड। वॉइड आपको पता है कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा फंक्शन कॉल को, है ना। जो नॉन वॉइड है वो फंक्शन कॉल को रिटर्न करेगा। तो जो वॉइड फंक्शन है उसमें दो पैरामीटर हैं, ए कॉमा बी, मतलब कि वॉइड फंक्शन की जो फंक्शन कॉल है वो ये रही। ठीक है, डी आर वी, है ना, मतलब डॉलर टू रुपीज वॉइड फंक्शन, डॉलर टू रुपीज नॉन वॉइड फंक्शन, डी आर एन वी शॉर्ट में मैंने नाम रखा हुआ है। तो जो वॉइड फंक्शन है वहां पर डीसी और आर आएंगे और मल्टीप्लाई होकर प्रिंट हो जाएंगे फंक्शन के अंदर ही। लेकिन जो नॉन वॉइड फंक्शन है उसे रिटर्न करना पड़ेगा, तो वो रिटर्न करेगा इधर डी आर एन वी डीसी कॉमा आर। तो हमने फंक्शन के बाहर प्रिंट करवाया। ये आपको क्लियर है, रन करके दिखा देता हूं मैं इस प्रोग्राम को, है ना बच्चों। ये प्रोग्राम इतने इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है सारे के सारे टाइप सी के, कि आपको ये सारे प्रोग्राम प्रैक्टिस करने हैं। और आई थिंक कि आप मेरे सेशन अगर आप रेगुलरली वॉच करते हो तो आपको जो है वो देखकर ही समझ में आ जाता होगा सारी चीजें, है ना। तो डॉलर टू रुपीज मान लो कन्वर्जन प्राइस है 70 और मान लो $100 को हमको कन्वर्ट करना है। तो देखो वॉइड का आउटपुट ये रहा और नॉन वॉइड का आउटपुट ये रहा, 7000 रुपीज ये कन्वर्ट होकर आ चुका है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमको क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है जो एक बॉक्स का वॉल्यूम कैलकुलेट करे। ठीक है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज भी देंगे हम, वो प्रोग्राम समझाऊंगा तब वहां पे देखना, है ना। और ये पैरामीटर्स होने चाहिए, मतलब लेंथ विड्थ और हाइट। ये तो आपको पता ही है कि वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो लेंथ विड्थ और हाइट होनी चाहिए। तो ये जो है वो प्रोग्राम है। ओके, सो अब इतना जो है वो समझ लेते हैं, बहुत ही इजी प्रोग्राम है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। यहाँ पर मैंने कुछ डिफॉल्ट वैल्यू ले रखी है ना, क्योंकि जो क्वेश्चन है वहां पर बोला गया था कि डिफॉल्ट वैल्यू भी लेनी है पैरामीटर्स की। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब होता है कि अगर एज ए आर्गुमेंट अगर कुछ यहाँ पर फंक्शन कॉल के अंदर पास नहीं करेंगे ना, तो यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू प्रेजेंट होनी चाहिए। ये सारा वर्किंग विद फंक्शंस वाली जो ट्यूटोरियल है उसमें समझा हुआ है ना। और एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर है वो, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। ओके, तो फंक्शन मैंने बनाया, 3 पैरामीटर्स लिए, एल डब्ल्यू एच, है ना। और अगर मान लो कोई वैल्यू नहीं आती, है ना, लेंथ के लिए नहीं आती या विड्थ के लिए नहीं आती, तो एज ए 1 वहां पर ले लिया जाएगा। अब जो भी वैल्यू आएगी वो एल इंटू डब्ल्यू इंटू एच वॉल्यूम है ना, लेंथ ब्रेथ और हाइट मल्टीप्लाई हो जाएगा और रिटर्न कर दिया जाएगा फंक्शन कॉल को। यहाँ पर 3 वैल्यूज हमने यूजर से ले ली, लेंथ विड्थ और हाइट हमने यूजर से ले ली है। और उसके बाद प्रिंट करा है, प्रिंट के अंदर ही फंक्शन कॉल है, तो प्रिंट जो भी रिटर्न आएगा वो प्रिंट हो जाएगा, है ना। फंक्शन का नाम है VOL, तो VOL नाम से हमने कॉल किया है। आउटपुट देखते हैं इसका, एंटर लेंथ, तो लेंथ मान लो 10 है, विड्थ है 20 और हाइट है मान लो 30। तो जो वॉल्यूम है दैट इज 6000। गॉट इट। तो बहुत ही इजी प्रोग्राम था ये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला गया है कि हमको एक फंक्शन बनाना है जो क्या करे, एक नंबर ले,
है ना, एज ए आर्गुमेंट एक नंबर ले यूजर से और उसका क्यूब कैलकुलेट करे, है ना। और लेकिन वो जो फंक्शन है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, वॉइड टाइप का फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन जो है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ओके, तो और दूसरा क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया, दूसरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अगर फंक्शन को कोई भी वैल्यू पास नहीं करी गई है फंक्शन कॉल के जरिए, तो फंक्शन को 2 का क्यूब कैलकुलेट करना है ना। तो देखो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी प्रोग्राम है, सारे क्वेश्चन समझा दूंगा। और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आपने ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए ना, तो आपको फंक्शंस के ऊपर और कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, अगर आपने ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए तो, है ना। तो प्रोग्राम देखो इजी है। फंक्शन बनाया क्यूब नाम का, जिसके अंदर पैरामीटर है a, जिसकी वैल्यू है 2, डिफॉल्ट वैल्यू हमने 2 ले रखी है। अगर मान लो फंक्शन कॉल के जरिए कोई वैल्यू नहीं आती, है ना, तो क्या होगा, जो 2 है उसका क्यूब कैलकुलेट हो जाएगा, जो 2 है उसका क्यूब कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर? जो कि हमने बोला भी है कि अगर कोई भी वैल्यू पास नहीं करी जा रही फंक्शन कॉल के अंदर, तो वो 2 का क्यूब कैलकुलेट करेगा। क्लियर? तो फंक्शन आपको दिख रहा है वॉइड टाइप का है, क्योंकि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, वहीं के वहीं प्रिंट कर दे रहा है कैलकुलेट करके। ये स्ट्रिंग है, क्यूब ऑफ ए वेरिएबल है, और ये स्ट्रिंग है, और ए डबल इंटू, मतलब किसी की पावर कैलकुलेट करनी हो तो उनके बीच में डबल इंटू लगा दो। गॉट इट? तो यहाँ पर हमने यूजर से नंबर ले लिया, और अगर मान लो यूजर कुछ भी एंटर नहीं करेगा, अगर यूजर कुछ भी एंटर नहीं करेगा तो क्या प्रेस कर देगा, सिंपली एंटर प्रेस कर देगा, है ना। तो अब यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई है, अगर यूजर ने कुछ भी एंटर नहीं करा तो जो इनपुट आया होगा वो कुछ भी नहीं होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग इनपुट आई होगी, तो एम्प्टी फंक्शन कॉल कर देना है। ठीक है, एम्प्टी फंक्शन कॉल होगा तो 2 का क्यूब कैलकुलेट हो जाएगा, प्रिंट होगा। लेकिन अगर मान लो यूजर ने 1 2 3 एंटर करा है, तो इनपुट फंक्शन के जरिए ले रहे हैं, इंट के जरिए ले नहीं रहे हैं, है ना। तो 1 2 3 जो आएगा वो स्ट्रिंग का आएगा, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो ही जाएगी, क्योंकि जो नम है उसके अंदर 1 2 3 एंटर करा है, तो ये तो फॉल्स हो गई। लेकिन एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा, तो जो नम के अंदर 1 2 3 आया स्ट्रिंग का, उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमने इंट फंक्शन लगा दिया। गॉट इट? तो यहां पर आप देखो मैंने क्या करा है, 546 लिखा, तो आई मीन 456 लिखा, तो उसका जो क्यूब है वो कैलकुलेट हो गया। थोड़ी प्रैक्टिकल वैल्यू ले लेते हैं, 3 का क्यूब देख लेते हैं, तो 3 का क्यूब इज 27, ये आउटपुट में आ चुका है। इतना क्लियर है सभी को? स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू आस्क मी अ क्वेश्चन जस्ट आस्क मी। तो सेकंड जो प्रोग्राम बनाना है इसमें वो ये है कि हमको एक फंक्शन बनाना है जो क्या करे, 2 कैरेक्टर आर्ग्यूमेंट्स ले, है ना, और ट्रू रिटर्न करे अगर दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स जो है वो इक्वल है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करे। तो देखो बहुत ही इजी प्रोग्राम है, कुछ भी ऐसा टफ नहीं है, सिंपल हमको क्या करना है, यूजर से 2 स्ट्रिंग लेनी है और उनका क्या करना है, कंपैरिजन कराना है। तो char नाम का फंक्शन बनाया, और फंक्शन के अंदर ही हमने क्या करा है, कैरेक्टर 1 कैरेक्टर 2 मतलब 2 हमने स्ट्रिंग यूजर से इनपुट करवा लेंगे, और अगर वो दोनों स्ट्रिंग इक्वल होंगी तो ट्रू आ जाएगा आउटपुट में। क्या आ जाएगा? ट्रू प्रिंट हो जाएगा, और अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स आउटपुट में आ जाएगा। तो ये तो है हमारा ऊपर का फंक्शन डेफिनेशन जितना सेलेक्ट कर रखा है, और ये जो मैंने जो सेलेक्ट कर रखा है दैट इज फंक्शन कॉल। F5 हमने प्रेस किया, ओके, तो यहां पर मैंने लिखा एप्पल, नेक्स्ट मैंने लिखा है यहां पे बनाना, तो दोनों ही जो है वो बराबर नहीं है, फॉल्स आउटपुट में आ रहा है। ये क्लियर है? अगर हमें इक्वलिटी चेक करानी होती है LHS और RHS की, तो डबल इक्वल टू लगाते हैं। गॉट इट? इफ कंडीशन यहाँ पर यूज करी गई है, अगर ये ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू प्रिंट होगा, अगर ये इधर फॉल्स हो गया तो एल्स पे जाएगा प्रोग्राम और फॉल्स वाला ये प्रिंट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो हमको एक फंक्शन लिखना है जो कि 2 नंबर्स रिसीव करे और उन 2 नंबर्स के बीच में से एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये जो है हमको 3 बार करना है, मतलब 3 नंबर्स जो है वो रैंडमली जनरेट करने हैं। गॉट इट? तो यहां पर आपको पता है रैंडम जो मॉड्यूल है वो यूज होगा। क्लियर? तो इंपोर्ट हमने रैंडम कर लिया, रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया, और इसको एक शॉर्ट नाम दे देते हैं एज आर। गॉट इट? शॉर्ट नाम दे दिया हमने। अब
फंक्शन बनाया डेफ RAN और A, जहां पर मतलब दो नंबर जो हम यूजर से लेंगे वो इनपुट आएंगे, और प्रिंट हमने क्या करवा दिया, जो रेंडेंट है ना, ये एक फंक्शन है और A, B के बीच कोई भी जो नंबर है वो उसे प्रिंट कर देगा। क्लियर, कोई भी रैंडम नंबर प्रिंट कर देगा इस रेंज के अंदर। तो ये तो है हमारी फंक्शन डेफिनेशन, और मेन प्रोग्राम ये है। तो फर्स्ट नंबर हमने यूजर से लिया, सेकंड नंबर हमने यूजर से लिया इंट इनपुट के जरिए, और 3 बार फंक्शन कॉल करिए, तो 3 बार ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो 3 बार क्या होगा, रैंडम नंबर प्रिंट हो जाएगा सेम रेंज के अंदर। तो ये फायदा होता है फंक्शन कॉल का। अगर मान लो फंक्शन डेफिनेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं होता प्रोग्रामिंग में, तो हमको क्या करना पड़ता, ये बार बार लिखना पड़ता है ना, और बार बार जो है वो हमको वैल्यूज पास करानी पड़ती, मतलब वैल्यूज अलग से लेनी पड़ती हमको, है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूं, ठीक है, वर्किंग विद फंक्शन वाले ट्यूटोरियल्स में, कि अगर कुछ भी रेपिटेशन होता है ना, कहीं पर भी कोई लाइंस रिपीट होती हैं, तो उसे डेफिनेशन के तौर पर, मतलब एक फंक्शन के तौर पर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। गॉट इट। तो इसको हमने रन किया, एंटर नंबर, तो मैंने यहाँ पर लिखा 45, सेकंड नंबर मैंने दे दिया 120। तो देखो इनके बीच के 3 रैंडम नंबर जनरेट हो चुके हैं। 3 बार फंक्शन कॉल करा है ना, 3 बार फंक्शन कॉल करा है, और 3 बार ये जो है ये एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि 3 बार इस पर जाएगा प्रोग्राम। गॉट इट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि एक फंक्शन बनाना है हमको, जो क्या करेगा, 2 स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट यूजर से लेगा, जैसे कि हमने पहले लिया था यूजर से 2 स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। आपको पता है स्ट्रिंग यूजर से लेते हैं तो इनपुट फंक्शन के जरिए लेते हैं, है ना, और अंदर ये जो है ये हम स्ट्रिंग लिखते हैं ताकि यूजर को समझ में आ जाए क्या एंटर करना है। ये सब जो है वो पाइथन का बेसिक्स है। गॉट इट बच्चों। अगर आपने बेसिक वाली ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं तो कई सारे ट्यूटोरियल्स है मेरे पाइथन के, है ना, जैसे व्हाट इज पाइथन वाले ट्यूटोरियल है, या फिर क्लास 10th की पाइथन वाले एक ट्यूटोरियल है, क्लास 9th की पाइथन वाले एक ट्यूटोरियल है, तो उससे जाकर देख लेना, वहां पे बेसिक समझाया गया, तो बहुत अच्छा आपके क्लियर हो जाएगा। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो ये प्रोग्राम ये है कि 2 स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स हमको यूजर से लेने हैं, और ये देखना है कि क्या वो सेम लेंथ स्ट्रिंग है। और हालांकि ये जो प्रोग्राम है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। 2 स्ट्रिंग हमको यूजर से लेनी थी और चेक करना था कि क्या वो दोनों स्ट्रिंग बराबर हैं। तो यहाँ पर भी वही हुआ है, 2 स्ट्रिंग हमने यूजर से लिया, फंक्शन कॉल करा और दोनों स्ट्रिंग पास करा दी इसमें। बस इस वाले प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि जो यूजर से जो हमने स्ट्रिंग ली है वो मेन प्रोग्राम में लिए हैं, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर नहीं लिए हैं। फंक्शन डेफिनेशन के अंदर हम खाली ट्रू या फॉल्स प्रिंट कराएंगे, मतलब कि हम लेंथ चेक कराएंगे, जबकि प्रीवियस वाले में हम इक्वलिटी चेक करा रहे थे, है ना, लेंथ चेक नहीं कर रहे थे प्रीवियस वाले में, है ना। तो लेंथ चेक और इक्वलिटी का मतलब ये है कि अगर एप्पल और एप्पल ये दोनों इक्वल है, सेम है, लेकिन यहां पर हम जो है वो लेंथ चेक कर रहे हैं। गॉट इट। तो प्रोग्राम बिल्कुल सेम है, बस हमने यहाँ पे क्या करा है, लेंथ फंक्शन के जरिए लेंथ ले लेंगे यूजर से, ए वाले की, है ना, मतलब फर्स्ट वाले की, और बी वाले की, मतलब सेकंड वाले की। गॉट इट। तो और अगर वो दोनों बराबर आएगा तो हम क्या कर लेंगे, ट्रू या फॉल्स वहां पे ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। तो देखो मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूं कैसे होता है। तो नंबर, अच्छा मैंने नंबर लिखा हुआ है, इनपुट तो लिखा ही हुआ है, तो चलो कोई नहीं, वो बराबर आ जाएगा, BANA। तो आपको पता है फॉल्स आएगा क्योंकि लेंथ जो है वो बराबर नहीं है। अब मैं दोबारा से रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एप्पल, ठीक है, एप्पल, तो देखो ट्रू आउटपुट में आया क्योंकि दोनों स्ट्रिंग बराबर की हैं, है ना, लेंथ बराबर की है। एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, लेंथ यहाँ पे चेक करी जा रही है, एप्पल, और यहाँ पर BANAN, ठीक है, तो अभी भी ट्रू दिखाया है। गॉट इट। तो यही जो चीज़ है वो मैं आपको बताना चाह रहा था, जबकि प्रीवियस प्रोग्राम में हमने इक्वलिटी चेक करी थी। तो इक्वलिटी के लिए हम ये ऐसे कर सकते हैं, ओके, APPLE और BANAN। तो फॉल्स आया क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि अब यहां पर हम उनके कैरेक्टर्स को जज कर रहे हैं। ये समझ में आ गया बच्चों। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया गया है कि हमको एक फंक्शन बनाना है nth रूट नाम का, जो क्या करेगा, 2 पैरामीटर्स को रिसीव करेगा, x और n,
ठीक है, 2 पैरामीटर रिसीव करेगा जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, और रिटर्न करेगा x का nth रूट। मान लो x की वैल्यू दे दी 5 और n की वैल्यू दे दी 7, तो 5 का 7th रूट, ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है, 5 का 7th रूट, तो x का nth रूट हमको रिटर्न करना है। क्लियर? जो कि यहाँ पर बताया भी गया है कि रूट अगर कैलकुलेट करना हो तो x इंटू 1/n। अब स्क्वायर रूट है तो 1/2, क्यूब रूट है तो 1/3, अब 7th रूट है तो 1/7, इस तरीके से, है ना। और डिफॉल्ट वैल्यू बोली गई है कि 2 देनी है। अगर मान लो बाई चांस nth रूट की जो वैल्यू है वो नहीं, अगर यूजर ने पास नहीं कराई है, तो बाय डिफॉल्ट स्क्वायर रूट कैलकुलेट होना चाहिए। गॉट इट? तो यहां पर जो है वो रूट नाम का फंक्शन है, इसका इस नंबर का रूट कैलकुलेट करना है, और जो जिस बेसिस पर रूट निकाला जाएगा वो n यहां पर दे रखा है, डिफॉल्ट वैल्यू 2 दे रखी है, और वॉइड टाइप का फंक्शन है, यहीं की वैल्यू कैलकुलेट करके प्रिंट कर देगा। x डबल इंटू मतलब की पावर और 1/n। अब यहां पर इंट इनपुट के जरिए पहला नंबर और इंट इनपुट के जरिए nth रूट मतलब दूसरा नंबर हमने ले लिया। और अगर मान लो 0 भी एंटर करना है, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करवाना, तो 0 भी एंटर कर सकते हैं हम, है ना। तो यहां पर यह है कि 0 भी हमको वैसे नहीं लिखना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर मान लो 0 की भी तो कैलकुलेट करवा सकता है यूजर कि किसी भी नंबर का 0th रूट कैलकुलेट करो। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि फॉर, या तो सिंपली हटाओ, एक काम कर लेंगे कि अगर यूजर ने कुछ भी एंटर नहीं करा है ना, तो स्ट्रिंग इनपुट में आएगी, तो स्ट्रिंग एक एम्प्टी स्ट्रिंग इनपुट में आएगी। गॉट इट? तो एम्प्टी स्ट्रिंग अगर इनपुट में आएगी तो हम क्या कराएंगे, यहां पर हमने चेक कर लिया, अगर एम्प्टी स्ट्रिंग है तो खाली एक ही वैल्यू पास कराएंगे, x की वैल्यू, है ना। पहली वैल्यू x पर ही जाएगी, चाहे यहां पर नाम मैं कुछ भी दूं। गॉट इट? यहां पर नाम बेशक मैं a दे दूं। क्लियर? अगर a की आर्ग्यूमेंट पास कराया ना तो वो पहले वाले पर जाता है। गॉट इट? और अगर 3 होते, यहां पर 3 पैरामीटर्स होते, एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं, ठीक है, 3 पैरामीटर्स होते और मैंने यहां पर 2 वैल्यू पास कराई है, तो वो पहले और दूसरे को मिलती। गॉट इट? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तो यहां पर ए नाम दे दिया मैंने, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है प्रोग्राम। और एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो अगर आती है ना, मतलब nth रूट अगर यूजर ने नहीं दिया है तो क्या होगा कि खाली सिर्फ इसी की वैल्यू जाएगी। और अगर मान लो दोनों चीजें हैं, n के पास एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, तो हम क्या कराएंगे, यहां पर एक काम कर लेते हैं, n की जो वैल्यू है इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू n, ठीक है ना, मतलब इंटीजर में कन्वर्ट करी जानी चाहिए और फिर फंक्शन कॉल करना चाहिए। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, यहां से एक ब्रैकेट हटाना है और देखो, है ना, एंटर नंबर 5 का nth रूट हमको कैलकुलेट करना है 2। तो देखो 5 का जो स्क्वायर रूट है वो कैलकुलेट हो गया। तो थोड़ा बड़ा नंबर का कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे 27, और इसका nth रूट मतलब ये हमने कैलकुलेट कर लिया तो वो 3 आ चुका है। गॉट इट? तो 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3 होता है ना। बाय डिफॉल्ट अगर हम कुछ भी एंटर ना करें, जो कि मैं आपको रन करके दिखा देता हूं, है ना, तो क्या कैलकुलेट होगा, स्क्वायर रूट कैलकुलेट होगा। तो एंड रूट कुछ भी नहीं दिया तो स्क्वायर रूट 5 कैलकुलेट होकर आ चुका है। तो प्रोग्राम सभी को समझ में आ गया अच्छे से, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है कि हमको एक फंक्शन बनाना है जो क्या करेगा, यूजर से एक नंबर लेगा n और एक रैंडमली जनरेटेड नंबर जो है वो रिटर्न करेगा। तो नॉन वॉइड टाइप का फंक्शन है क्योंकि वैल्यू रिटर्न करनी है। तो रैंडमली जनरेटेड नंबर रिटर्न करेगा जिसमें टोटल कितनी डिजिट्स होंगी, टोटल उतनी डिजिट्स होंगी जितने डिजिट का नंबर हमने दिया है। जैसे मान लो हमने यहाँ पर नंबर दे दिया 5, तो 5 डिजिट्स का जो रैंडमली जनरेटेड नंबर रिटर्न किया जाएगा। अब देखो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, ध्यान से समझना। क्लियर? तो अब अगर मान लो, हाँ ये तो एग्जांपल है, अगर यूजर ने 2 एंटर करा है तो 10 से 99 के बीच की वैल्यू होनी चाहिए, है ना। तो इसको आप ऐसे भी दे सकते हो, अगर यूजर ने 2 एंटर करा है n की वैल्यू, तो मिनिमम 2 डिजिट वैल्यू 10 होती है, मैक्सिमम 2 डिजिट वैल्यू 99 होती है। ऐसे मान लो यूजर ने 5 एंटर कर दिया तो मिनिमम 5 डिजिट वैल्यू क्या होती है, 1, और उसके आगे 4 0, मिनिमम 5 डिजिट वैल्यू, और मैक्सिमम 5 डिजिट वैल्यू ये होती है। गॉट इट? तो ये समझ में आ गया। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे,
है ना। तो अब देखो प्रोग्राम क्या है, इसको इधर हम लिख लेते हैं। तो इंपोर्ट रैंडम हमने करा है, रैंडम जो है वो मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट करा, है ना। और इसको एक शॉर्ट नाम दे देते हैं, इंपोर्ट रैंडम एज आर। रैंडेंट फंक्शन हम इसका यूज करेंगे। और फंक्शन डेफिनेशन में सिर्फ एक ही नंबर जो है वो हमने बुलाया है, मतलब कि इसमें हम ये पता करेंगे ना कितने डिजिट की वैल्यू रिटर्न करनी है ना। तो यहाँ पर मैं क्या जनरेट कर रहा हूँ, मान लो यूज़र ने अगर 6 एंटर करा है, तो मतलब 6 डिजिट का हमको क्या करना है, एक रैंडम नंबर जनरेट करना है ना। तो यहाँ पर आ गई 6 वैल्यू फंक्शन कॉल के जरिए, है ना, 6 वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर 6 - 1 मतलब कि 10 की पावर 5। अब 10 की पावर 5 कैलकुलेट हो जाएगी, 6 - 1 यही तो आ जाएगा, 10 की पावर 5 इधर कैलकुलेट हो जाएगी और यहाँ पर 10 की पावर 6 कैलकुलेट हो जाएगी। गॉट इट। तो 10 की पावर 5 कितनी होती है, 10 की पावर 5, ठीक है। तो ये हो जाएगी और 10 की पावर 6 ये जनरेट हो जाएगा। और इन दोनों, ये अपर लिमिट हो गई, ये ये लोअर लिमिट हो गई, ये अपर लिमिट हो गई, इनके बीच रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया, जो कॉन्सेप्ट अभी हमने इधर समझा था, है ना, मिनिमम और ग्रेटेस्ट। तो इसको हम जो है वो रन कर लेते हैं। एंटर नंबर ऑफ डिजिट्स, तो मान लो 4 हमने एंटर करा और 8080 4 डिजिट का नंबर रिटर्न होकर आ चुका है। फिर से हमने एंटर करा 7, तो 7 डिजिट का नंबर रिटर्न होकर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको एक फंक्शन बनाना है जो क्या करेगा, 2 नंबर लेगा यूजर से और एक नंबर रिटर्न कर देगा जिस नंबर की जो वंस प्लेस की जो डिजिट है जो वो छोटी होगी। जैसे कि यूजर ने एंटर करा 491 और 278, तो इसकी 1 प्लेस पर है 1 और इसकी 1 प्लेस पर है 8, तो 491 रिटर्न कर देगा। जिसकी 1 प्लेस छोटी होगी उस नंबर को रिटर्न कर देगा। गॉट इट। तो यहां पर ये आपको दिख गया, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। ओके, तो फंक्शन देख लो, सारे जो वीडियोस हैं बच्चों अगर आप 1-2 बार देख लोगे ना तो वैसे ही आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें, है ना। तो यहाँ पर फंक्शन बनाया x, y और फंक्शन बनाने के बाद हमने क्या करा है, यहाँ पर 2 वेरिएबल लिए, है ना। इन वेरिएबल्स में क्या होगा, x को 10 से मॉड्यूलस करेंगे वो नंबर आ जाएगा। जैसे कि मान लो x की जो वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है 124, तो 124 को 10 से मॉड्यूलस करने का मतलब ये है कि 124 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, 4 आएगा। तो बेसिकली क्या निकल के आ रहा है मॉड्यूलस के जरिए, 1 प्लेस की डिजिट निकल के आ रही है, 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो x की 1 प्लेस की डिजिट a में आ जाएगी और y की 1 प्लेस की डिजिट b में आ जाएगी। यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, अगर a छोटा होगा b से तो x रिटर्न कर देंगे, क्योंकि a अगर छोटा है मतलब x की 1 प्लेस छोटी है ना, कंडीशन अगर ट्रू है तो x को रिटर्न करना है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो इसका मतलब क्या है, b जो है वो बड़ा नहीं है। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो b बड़ा नहीं है, मतलब कि b छोटा है, तो मतलब y को रिटर्न करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो फर्स्ट नंबर इनपुट लिया, सेकंड नंबर इनपुट लिया, जो फंक्शन कॉल है वो ये रही, जो भी वैल्यू आएगी वो प्रिंट हो जाएगी। गॉट इट। तो फर्स्ट नंबर हमने दे दिया 123, सेकंड नंबर हमने दे दिया 765, तो 123 रिटर्न करा है ना। यहाँ पर सिर्फ जो है वो 1 प्लेसेस को कंपेयर किया जा रहा है, 1 2, और यहाँ पर हमने लिख दिया 93, तो 12 को रिटर्न करा है। गॉट इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमको एक प्रोग्राम बनाना है जो क्या करेगा, यूजर से 2 वैल्यूज लेगा, फर्स्ट और लास्ट वैल्यूज लेगा, है ना, मतलब सीरीज की फर्स्ट और लास्ट वैल्यूज, और उनके बीच क्या करना है, हमको 4 टर्म्स जनरेट करना है इक्वी डिस्टेंस पर। मतलब मैथ्स में सभी ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करा ही हुआ है, तो वो हमको जनरेट करना है। ठीक है, तो किस तरीके से कर सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूलेज देखो। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला होता है, मतलब nth टर्म अगर हमको निकालना है सीरीज का nth टर्म, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट टर्म हमको लिखना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और उसके बाद कौन सा टर्म निकालना है वो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। गॉट इट। जैसे सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, कौन सा टर्म है वो इधर लिखना पड़ेगा।
तो इसी के बेसिस पर हमने फॉर्मूलेज देखो मैंने किस तरीके से बनाया है वो आप समझ लो। तो 4 टर्म्स को जनरेट करना है ए और बी के बीच में, है ना। तो रन कर लेते हैं पहले। फर्स्ट टर्म 12 एंड उसके बाद ओके। तो ए और बी के बीच में 4 टर्म्स को जनरेट करना है, ठीक है। तो अभी हमने 2 ही टर्म्स को जनरेट करा है, देखो 4 टर्म्स को भी जनरेट कर सकते हैं हम। बस हमको क्या करना पड़ेगा, ए फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, कॉमन डिफरेंस जो है उसको मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। बस कॉमन डिफरेंस को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आप यहां पर देखो, यहां पर अगर बीच में ए और बी के बीच में 3 टर्म्स हैं तो बड़े वाले टर्म में से छोटा वाला मतलब लास्ट वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस कर दिया, डिवाइड कर दिया 4 से, अगर 3 है तो। और अगर मान लो 4 रखने होते ए और बी के बीच में 4 टर्म्स रखने होते, है ना, तो इधर 5 लिखना पड़ता। तो अब देखो मैं इसको रन करके दिखाता हूं। फर्स्ट टर्म इज 12। तो देखो 3 टर्म जो हैं 1 2 3, ये 3 टर्म जनरेट हो चुके हैं इक्वी डिस्टेंस पर। सीरीज तो आपको पता है कि आगे वाले नंबर्स में डी का जो है वो बढ़ता जा रहा है ना, डी 2d 3d, है ना। और अगर मान लो हमको इन दोनों के बीच में 4 टर्म जनरेट करने हैं तो 4 इंटू डी लिखना पड़ता और यहाँ पर 5 लगाना पड़ता, ओके। तो फर्स्ट टर्म इज 12, लास्ट टर्म इज, तो देखो 5 टर्म जनरेट हो गए, 1 2 3 4, आई मीन 4 टर्म्स, हाँ 4 लिखे हैं ना हमने, तो 4 टर्म जनरेट हुए हैं। 5 यहाँ पर एक्स्ट्रा देना पड़ता है, 5 टर्म भी जनरेट हो सकते हैं, वो आपको पता है। 5d इस तरीके से बढ़ाते हुए जाना है। प्रोग्राम बड़ा ही ईजी है। यहाँ पर हमने क्या करा, मेन प्रोग्राम ये है और इसमें आपको दिख रहा है फर्स्ट और लास्ट 2 हमने यूजर से नंबर ले लिए। फर्स्ट टर्म है सीरीज का, लास्ट टर्म है सीरीज का, फंक्शन कॉल करी, इधर हमने पास कराया कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। इसको आप याद भी रख सकते हो, है ना, क्योंकि ये जो है वो कई बार एग्जाम में आ भी जाता है। और अगर आपको मान लो नहीं भी याद रहता तो मैं आपको बता दूं याद कर लो, क्योंकि कई बार ऐसे फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। और वैसे तो आप मेरे सेशन देख लो, वही प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को समझ लो। समझ में आ गया? तो बच्चों वर्किंग विद फंक्शंस के सारे प्रोग्राम्स, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं, टाइप सी प्रोग्राम्स को। मेक श्योर बाकी अदर चैप्टर्स के टाइप सी क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस करो, है ना। चैप्टर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ।